कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सगण ललिता विशाखान्वितांश्च भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सब हाथ उठा लो। हाथ उठाने का मतलब क्या? समर्पित खड़ा। कहां पे? महामंत्र का मतलब राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का चरण पे संपूर्ण रूप समर्पित होना, वही हमारा लक्ष्य है। ये जिंदगी भगवान दिया कर्म फल को टाल के, बुरा कर्म फल को टाल के अच्छी भक्ति करके भगवान का चरण पे जाना। तो हाथ उठाए, राधा कृष्ण का चरण मणिमन तो पूरा मन को लगा दो राधा कृष्ण का चरण पे, और हमारे साथ साथ बोलिए हरे कृष्ण। बोलिए सब बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे गुरुदेव महाराज जी नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुदेव महाराज जी नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा नियुक्त सारी आचार्य और शुद्ध भक्त सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूं। आज बहुत ही अच्छी तरीके से कीर्तन हो रहा था। तो हरे कृष्ण महामंत्रो कीर्तन करने के लिए एक कली युग में बताया गया कि ये कीर्तन से ही हम सबको गति मिलेगा। कहां पे? भौतिक दुख का दुनिया से भाग के, दुख का दुनिया में रहना चाहिए ना भागना चाहिए? बोलिए। जहां पे दुख है रहना चाहिए ना भागना चाहिए? दुनिया दुख का दुनिया ना सुख का दुनिया? बोलिए। दुखालयम। शादी करो वो भी दुख, मत करो वो भी दुख, पुलिस में काम करो वो भी दुख ना? क्या बोलिए इंस्पेक्टर साहब? जहां पे जाओ, सन्यासी हो जाओ वो भी दुख। जब तक ये मन को भगवान के चरण में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर सकते तब तक दुख होगा ही होगा, जाएगा नहीं। हम बोला कि पूर्ण रूप से शरणागत निष्कपट हो करके, किसी को दिखावा पे कि नहीं, दिखाने के लिए भक्ति नहीं, भक्ति छुपाना। भक्ति को जब दिखाओगे अहंकार होगा,
और अहंकार होने से क्या होगा? पतन होगा ही होगा, पतन होगा ही होगा। देखो, जिनके पास बहुत महंगा हीरा है, कोई महंगा चीज है, वो किसी को बोलेगा हमारे पास इतना हीरा है, इन पे यहीं पे रखा, इसी लॉकर में रखा, बोलेगा कि? तो ये जो भक्ति जो है, ये हीरा से भी बहुत महंगा है। वो कैसे हम दिखा सकते हैं लोगों को? इसलिए भक्ति को छुपाना चाहिए। और सब लोगों को उत्साह देना चाहिए, भक्ति करो। क्यों? भक्ति एक ही मार्ग है। युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछा गया, कब पंथा, उपाय क्या? पंथा क्या? उपाय क्या? बोलिए, क्या उपाय? इस दुख का दुनिया से छुटकारा पाना उपाय क्या है? दुख का दुनिया से छुटकारा पाने के लिए इस कली युग में एक ही उपाय बताया गया। बृहद नारदीय पुराण ऐसा ही बोला, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम, केवलम मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं। ना क्या? हाँ, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम। कब? सत्ययुग में नहीं बोला, द्वापर युग में नहीं बोला, त्रेता भी बोला नहीं, त्रेता भी नहीं बोला। क्या बोला? कली युग में नस्तेवा, नस्तेवा, नस्तेव गतिरन्यथा। इसके अलावा और कोई गति ना आए, गति ना आए, गति ना आए। क्या? हरिनाम, हरिनाम, हरिनाम। तो ऐसा ही बताया। इसीलिए जो मंत्र अभी भक्तों नाम पता नहीं, लगता है कि करने का आदत है तो करते, एक लगता है एक करते नहीं, पहले बना। इसलिए ऐसा ही विचार हमारा मन में आया, करते नहीं। तुम हरिनाम करना कोशिश करो, दुनिया सब कुछ कर लो, कलयुग में हरिनाम नहीं करोगे तो तुम्हारा वैल्यू जीरो हो जाएगा। मगर परमार्थ में वैल्यू जीरो। बुरा मत सोचना, जो बताना चाहिए हम बोल रहा हूं, करना चाहिए। नामश्चिंतामणि, नाम करते करते जो तुम चिंता करोगे वही फल मिलेगा। नाम करते करते बगुला कौआ का चिंता करो तो नाम का फल मिलेगा बगुला कौआ, कुछ और कुछ नहीं ना। क्या? कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, कृष्ण को ऐसा बोला कि जे रसो वैश अखिल रसामृत मूर्ति। अखिल रस ने इतना रस, इतना रस, इतना रस खत्म नहीं हो जाता। सारी रस अच्छा है ना बुरा है? जितना रस देखो कृष्ण का अंदर में है। कृष्ण चैतन्य और रस विग्रह। इसके बाद क्या बोला? पूर्ण, आधा नहीं, क्या आधा है, थोड़ा है, पूर्ण
इसके बाद क्या शब्द लगाया? शुद्धो, गंदा नहीं, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, हमेशा के लिए मुक्त करा देगा। हमेशा के लिए मुक्ति क्या है? क्या जो अलग अलग संप्रदाय बोल रहा सारूप मुक्ति चाहिए, भगवान का समान रूप, अभी जो चल रहा कार्तिक व्रत चल रहा, कार्तिक महीना में गजेंद्र मोक्ष लीला देखा कि पढ़ाई क्या? देखो शिव श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद में गजेंद्र मोक्ष का लीला है। तो गजेंद्र मतलब एक हाथी सरोवर में आया, मगरमच्छ पकड़ लिया पैर। सुना? कभी सुना? तो क्या हुआ? मगरमच्छ पकड़ लिया, कहां पे? सरोवर का जल में। मगरमच्छ माया का मूर्ति है, हाथी सबसे दिमागदार जीव मनुष्य का मूर्ति है। हम लोग सब सोच रहा हमारा दिमाग है, माया को टाल सकता हम लोग। इस दुनिया सरोवर है, इस दुनिया माया का दुनिया, माया का राज है। इस दुनिया में माया का ताकत सबसे ज्यादा है। इसलिए भगवान क्या बोला? दैवी येषा गुणमयी मोमो माया दुरतया। हमारा माया को टालना मुश्किल नहीं, असंभव है। लेकिन बाद में क्या बोला? संभव है। कब? तो माम एव ज प्रपद्यन्ते, जब पूर्ण रूप से हमको समर्पित कर दिया, उनको बस संभव है। माम एव ज प्रपद्यन्ते माया में तांग तरन्ति ते, वो लोग माया का पार कर सकता। इस प्रकार भगवान बताया। तो हम लोग का दिमाग तो है, लगा कहां से? कहां पे लगाया? बोलिए। भगवान का चरण पे लगाया ना भौतिक लाभ का पीछे लगाया? बोलिए, बोलिए ना। हाँ, तो माया पार कर सकता। घुमा के फिरा के, घुमा के फिरा के, घुमा के फिरा के तुमको इस दुनिया में रखेगा। आज तो है मनुष्य रूप से जन्म है, कर्म फल क्या पता? पशु पक्षी पेड़ पौधा, राजा प्रजा, कभी कभी स्वर्ग में, कभी कोई पाताल लोक में, नरक में, कभी मृत्यु लोक में घुमाएगा। भक्ति विनोद जोड़िया पान, भक्ति विनोद नाम बिना किछु नहीं करो 14 भुवन माझे। हमारे भक्तों से बोल रहा हूं, ये नाम के अलावा ये 14 भुवन में नाम पता है? 14 भुवन का नाम पता है? क्या कहा? भू, अभी जहां पे है ना, भू, भुवा, श, मोह, जनो, तपो, सत्य। 7 आप ऊपर में है, 7 नीचे में है। तौल, अतौल, बीतौल, तलातौल, सुतौल, जहां पे हमारा बलि महाराज का राज है।
सुतल रसातल पाताल। ये 14 भुवन बोल रहा कि ये 14 लोग माया लोग। कर्म अनुसार ऊपर चलो नीचे चलो। और 84 लाख जन्म मरण का माला रख दिया। और सोचो जे हाँ इस जगत में हमारा यहीं से छुटकारा मिलके वहीं पे जाने से हमारा मिल जाएगा दुख, दुख चला जाएगा, सुख आएगा। ऐसा नहीं। ये लोग पूछो ना, ये लोग तो गया था ऑस्ट्रेलिया में, पूछो। बिल भरते भरते उनका जान चला गया। सिटी टैक्स बिल महीना में कितना 150 कितना $10। चलो काम हम तो सारा दुनिया घूमता। तो ऐसा इलेक्ट्रिक बिल, सिटी टैक्स बिल, ऐसा बिल तैसा बिल, जो कुछ खरीद करो सब बिल बिल बिल, टैक्स टैक्स टैक्स। तुम्हारा पैकेट से पैसा निकाल के तुमको दे रहा, बोला हमारा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। हिंदुस्तान में कमी क्या है? हम लोग सब करप्शन में फंस गया। सरकार भी करप्शन में करता और आम आदमी करप्शन में लग गया। पूछो ना, टैक्स देता सब लोग, छुपाने का मौका कर दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो छुपाने का कोई ऑप्शन रख दिया, इसीलिए सब छुपा रहा। हिंदुस्तान जो अमीर होने वाला अमीर होने वाला हो रहा, और जो गिरने वाला से गिर रहा। गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा। क्या भाई, तो इसलिए ये हमारा बात, हमारा ये सब्जेक्ट नहीं। इस दुनिया देखो एक सरोवर है, यहीं पे मगरमच्छ का क्षमता बहुत ही ज्यादा है। हाथी सोच सकता हमारा ताकत ज्यादा है, मगरमच्छ को हम सरोवर से उठा के सजा देगा, कभी दिन उठा नहीं सकता। उठ पाएगा? तो देखो हाथी जब पहले तो कोशिश में लगा कोशिश, हजारों साल कोशिश किया, कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे ताकत कम घटा होने लगे। मगरमच्छ हाथी को धीरे धीरे माछ सरोवर में लेके जा रहा, और कोई चरा नहीं। हाथी देखा हमारा बल कम हो गया, मगरमच्छ का ताकत ज्यादा हो गया, तो क्या किया? सरोवर से कमल फूल लेकर के भगवान का स्तव करने लगा। असली तो भगवान जो है ना, इंद्रद्युम्न महाराज अगस्त्य ऋषि का अभिशाप में सांप से यही हाथी बना था। और वो जो है, जो मगरमच्छ है, वो भी हु गंधर्व राज देवल ऋषि का सांप से मगरमच्छ बना। वो माया हुआ, ये हाथी हुआ। मगरमच्छ और हाथी दोनों का लड़ाई चल रहा। और मगरमच्छ क्या किया? इंद्रद्युम्न महाराज तो भक्तों थे, उनका पैर पकड़ लिया। तो भक्तों का पैर पकड़ा, तो जब भगवान को बुलाया, हाथी जब भगवान को बुलाया, भगवान आ गया। कहा? कैसे? गरुड़ पक्षी का चढ़ के आ गया। हाँ, मगरमच्छ का उद्धार किया। पहले बात किया, उसके बाद हाथी को कौन रूप दिया था? स्वरूप मुक्ति, भगवान का बराबर रूप, 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म,
वो मुक्ति चाहिए, वो मुक्ति चाहिए। हाँ, हमारा नहीं चाहिए। सारूप्यो, साजुज्यो, सामीप्यो, सालोक्य, साष्टी, ये 5 मुक्ति हम लोग को नहीं चाहिए। ये हमारा परिचय नहीं। हमारा परिचय क्या है? सारा जीव का परिचय क्या है? बोलिए। प्रज्ञा, प्रेमलाल, बोलिए। असली भाई तुम्हें वकील है ना? वकील है ना? क्या आपका परिचय? बोलिए ना। परिचय हमेशा के लिए भगवान का नको, हमेशा के लिए नको। जहां पे जाओ हमारा गुरुदेव का गुरुदेव का गुरुदेव का गुरुदेव क्या लिखा? कीट जन्म हो यथा तु आदास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म आर नाही आस। हमारा कर्म अनुसार आप हमको कीट जन्म, मतलब कीड़ा मकड़ा जन्म दो, जहां पे आपका जो दास, आपका जो भक्त रहे, वहीं पे जाओ जन्म दो। भगवान का भक्तों का सेवा करने से भगवान का सेवा हो जाती। कीट जन्म हो यथा तु आदास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म में हमको अच्छा वाला जन्म दिया, लेकिन आपका बहिर्मुख कर दिया, आपका भक्त तो नहीं। देखो, भगवान का भक्त मतलब भगवान का सेवा करना चाहिए। खाते, सोते, चलते फिरते हर पल भगवान का सेवा में रहना चाहिए। रहन सहन से भगवान को जोड़ना चाहिए, तब मौन लग जाएगा भगवान का सेवा में। और जहां पे मौन, देखो, जंग जंग ब्रापी स्मरण भावं त्याजन्ते कलेवरम। शरीर त्याजन्ते मतलब शरीर त्याग करने का समय आपका भावना जहां पे रहेगा, वहीं पे ही तुमको जाने होगा। देखो, अभी कोई दिक्कत आ गया, क्या सोचता? बोलता कि हे कृष्णा, बोलता ना हमारा बेटा कहाँ गया, हमारा बेटी कहाँ गया, हमारा ये जो जमीन जायदाद कौन देखेगा, पोता है होती है सब कौन देखेगा? चिंता किसका? भगवान को हो रहा, दुनिया का सब। जो लोग तुमको घर से निकाल देगा, छोड़ी छोड़ने से बाद कोई लोग रखेगा नहीं, तुमको रखेगा। शमशान में लेकर जला देगा शरीर। कौन जला देगा? जिनके लिए तुम इतना पसीना निकालते कमाई किया, और वही कमाई का पैसा दे पाल पोस किया, वो लोग तुमको निकाल देगा, जला देगा। पूरा जिंदगी को निछावर कर दिया, उनका पाल पोस करने करते। वो लोग क्या सोच रहा? ठीक है, मम्मी चला गया, पापा तो चला ही गया, अभी हमारा जितना सा जमीन जायदाद है हमारा भाग मिलेगा। क्या चिंता हो रहा? मम्मी के लिए शोक है, दुख है। हमने देखा था बाहर में जितना सब लोग है ना, देखा अब हाउ मच इनहेरिटेंस आई एम गोइंग टू टेक इट, तो दिस मच इनहेरिटेंस, $10 मिलियन हमारा 2 भैया है, तो $5 मिलियन हमारा मिलेगा। 5 मिलियन मतलब 1 मिलियन $10 लाख, मतलब 1 लाख मतलब कितना? आज का दिन में 8.5 करोड़ रुपया। 10 लाख में 1 मिलियन होता। छोड़ो मम्मी पापा, पैसा आ गया वो भी जला देगा। ये दुनिया ऐसा है, चंचला लक्ष्मी का पीछे सब लोग भाग, सब लोग चंचला लक्ष्मी मतलब पैसा, चंचला लक्ष्मी। तुम्हारे पास है
तुमको चंचल बना देगा। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखो, राधा रानी सारा लक्ष्मी का जोड़ो तो मतलब लक्ष्मी सहस्र शतसंभम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। लक्ष्मीर सहस्र, सहस्र मतलब कितना? एक दो, हजारों हजारों लक्ष्मी। शतसंभ्रम, कितना संभ्रम लेकर मतलब प्रतीक्षा कर रहा, थोड़ा सेवा कर, गोविंद का सेवा करने के लिए। गोविंदमादि पुरुषं, तो सहस्र लक्ष्मी का कंडेंस फॉर्म, सबको एक करो, होगा कौन? राधा रानी। वो राधा रानी का और राधा रानी का और सिर्फ लॉर्ड कौन है? हमारे जो राधा रानी उनके पूजा करते, किसका पूजा करते? राधा रानी। बोलिए, राधा रानी किसके पूजा करते? तो राधा कृष्ण का पूजा करना ही एक कलियुग का धर्म है। और मुक्ति मतलब ये राधा कृष्ण का चरण का दास बनना, चरण का नौकर बनना, उनका नौकर बनना असली मुक्ति है। शारूप मुक्ति, साजुज मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, षष्ठी मुक्ति और समीप मुक्ति। साजुज को छोड़ के हम लोग जो मुक्ति चाहते हैं, वो मुक्ति साजुज छोड़ के चारी मुक्ति पीछे पीछे भागना। पता तो क्या बोल रहा? राधा कृष्ण का तुम सेवा करोगे तो समीप मतलब हमने सामने जाना पड़ेगा, हो गया समीप मुक्ति। आज समान लोक में जाना पड़ेगा, हो गया सालोक्य मुक्ति। षष्ठी मतलब समान जश, अपुलेंस क्या जश बोला ना, समान जश ही मिलेगा, वो आ गया। और क्या बोला? इसी शरीर में तुम जा नहीं सकता। भगवान का इसी शरीर में तो क्या होता? पसीना होता, बदबू होता, और भगवान का सेवा करने का समय तो बदबू नहीं चलेगा। भगवान आप उनका सेवा करने के लिए असली शरीर देगा। सिद्ध देहो कहता, सिद्ध देह मतलब हमेशा के लिए शरीर जो हमारा होना चाहिए वो देगा। चार मुक्ति पीछे पीछे भागेगा। हमारा जो मुक्ति नाम क्या? कृष्णं ह्री लाभ मुक्ति। कृष्ण का चरण सेवा करना ही हमारा असली मुक्ति है। इसलिए स्वरूप नहीं चाहिए हमारा। साजुज्य मतलब भगवान के साथ सब मिलावट हो जाओ, मर्ज हो जाओ, वो भी नहीं चाहिए। लेकिन जो मुक्ति चाहिए, भगवान का चरण सेवा, वो जो चाहिए वो मिल गया तो चार मुक्ति पीछे पीछे भाग रहा। हमारे बात समझ में आया कि? तो इसलिए देखो, हम सबको इस दुनिया से छुटकारा मिलना चाहिए, लेकिन सचमुच आपकी चाहिए? दिल झांक के बोलिए, चाहिए? भगवान के पास जाकर क्या मांगता बोलिए? ऐसा बोलता, बेटा का काम ठीक से हो नहीं हो रहा, बेटा का काम ठीक से दिला दो, बोलता नहीं? हमारा बिजनेस अच्छी तरह से चलता नहीं चल रहा, बेटी का शादी नहीं हो रहा, करवा दो, बोलता क्यों बोलता? ये तो बोलता। अरे जब तक मौन भगवान के पास नहीं लगेगा, मतलब भगवान सब कुछ कराने वाले हैं। कृष्णा रक्षति जगत त्रयम गुरु,
ये विश्वास है कि आज का दिन में देखो ना, गुरु गुरु लेकर के सब झगड़ा चल रहा, एक ही संप्रदाय में झगड़ा चल रहा। तो विश्वास ही नहीं कृष्ण हमारा जगत गुरु। हाँ, तो संस्कृत पंडित, विश्वास ही नहीं हुआ। आज का दिन में संप्रदाय तो एक ही है, सोसाइटी 2 मान गया, 3 मान गया, 4 मान गया, झगड़ा, हमारा गुरु सबसे बड़ा है। अरे गुरु है कौन? असली गुरु तो कृष्ण, गुरु तो एक ही है ना। विश्वास तो नहीं। देखो ना आज के दिन में क्या सब व्याख्या चल रहा, व्याख्या से दे रहा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। ये गुरु शब्दों को किसके लिए लगाया? तुम्हारा गुरु ब्रह्मा, बोलिए इंस्पेक्टर जी, ब्रह्मा। हाँ, वो गुरु कृष्ण को लक्ष्य करते हुए बोला, कृष्ण का रजोगुण मूर्ति ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा। कृष्णा सप्तगुण मुक्ति, मोड ऑफ गुडनेस, विष्णु सप्तगुण मुक्ति, विष्णु पाल पोस करते सबको। कृष्ण का तमगुण मूर्ति शिव महेश्वर, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मो, कृष्ण ही साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसा होता कि हाँ, ऐसा तो सोचता नहीं। हमारा गुरु ब्रह्मा, हमारे गुरु विष्णु, हमारे गुरु महेश्वर, ये सब गुरु गुरु करके देखो कितना गुरु जेल में है, देखो पूछो ना, बड़ा बड़ा गुरु अब जेल में है। विचार अलग हो गया ना। कृष्ण साक्षात जगत गुरु, और जो कृष्ण का जितना प्रिय उतना ही उनके पास भगवत्ता है, गॉडलीनेस उनके पास उतना ही है। देखो हमारा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पर ऐसा ही लिखा, साक्षाद हरितेन समस्त्र शास्त्रै रुक्तस्तथा भवत्येव सद्भिः किंतु प्रभुर्य प्रिय तस्व वंदे गुरश्री चरणारविंदम। साक्षात हरि, एक तरीके से बोल रहा हूं, गुरु साक्षात हरि, समस्त सारी शास्त्र ऐसे बोल रहा हूं। लेकिन क्या उसके बाद क्या, किंतु प्रभुर्य प्रिय, प्रभुर्य प्रिय, वो गुरु जितना प्रिय, प्रभु मतलब भगवान का, उतना ही उनके पास भगवत्ता है। पता कि शब्दों को, श्लोक को सही रूप से नहीं समझा गया तो श्लोक उल्टा सोच के उल्टा करेगा, उल्टा फल मिलेगा। आज देखो ना, गुरु गुरु लेकर झगड़ा क्यों हो रहा? गुरु तत्व का पता नहीं। हमारा गुरु सबसे बड़ा है, तुम्हारा गुरु छोटा है। झगड़ा ऐसे था, कलयुग में ऐसे झगड़ा था। गुरु कौन है? कृष्ण। गुरु साक्षात परम ब्रह्मो, गुरु साक्षात परम ब्रह्मो, जहां से सारी अवतार प्रकाशित हुआ। कौन बोला? ब्रह्मा बोला। बोलिए ना, रामादि मूर्तिर्ष कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरदो भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परोम पुमानजो। कृष्ण स्वयं समभवत्, कृष्ण स्वयं समभवत् परोम पुमानजो।
गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा मत बोल रहा, कृष्ण से अंशो कला जितना अवतार कृष्ण से हुआ। हम लोग ब्रह्मा को बात सुनेगा नहीं, शास्त्रों को मानेगा नहीं, हमारा मनीमोहन जो विचार है कर लेगा, भगवान मिलेगा? मिलेगा नहीं, नहीं मिलता। भगवान है तो शांति है, सुख है, भगवान नहीं तो दुख है, झगड़ा है। विचार उल्टा सीधा होगा। तो इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, भगवान के पास क्या मांगना चाहिए। बेटी का शादी कराओ दो, बेटा का नौकरी मिला दो। जो भगवान तुमको इस दुनिया से छुटकारा दे सकता, उस भगवान के पास जा करके दुनिया में रहने के लिए तुम मांग रहा हो। लगता है कि जो एक राजा के पास जा करके तुम एक ब्लेड मांग रहा है, मुस्टैच मुंह दाढ़ी को सेव करने के लिए, सही मांग रहा हूं ना। एक बार जा करके मांगना चाहिए, हमका 10 गांव दे दो, 20 गांव दे दो, वो ठीक है ना। लेकिन राजा के पास जा करके तो मांग रहा कि एक ब्लेड दो, मुंह चार दाढ़ी को कमाने होगा आपको। ठीक है, दिमाग चल रहा कि दिमाग चला रहा कि चल रहा कि ऐसा ही कली का फंदा में हम सब लोग फंस चुका। निकालने का मार्ग हमारा पता है, लेकिन नहीं चाहिए। हम लोग बोल रहा नहीं चाहिए, हरिनाम करने से भी नहीं चाहिए। हरिनाम करते करते सोच रहा है हम सन्यासी बन जाएगा, गुरु होगा, शिष्य मिलेगा। ये सब विचार क्या? किसका विचार? माया का विचार। और क्या बोला भगवान चैतन्य महाप्रभु? क्या बोला? ना धनं ना जनं ना सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनिश्चरे भव तद्भक्ति रहित कितई। हे प्रभु, हमारा कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया का, धन नहीं चाहिए। इस प्रकार बंगला में कीर्तन लिखा हमारा भक्तिविनोद ठाकुर, हमारा गुरु जी का लिखा, प्रभु तब पद जोगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। और धन नहीं चाहिए, दुनिया का विद्या भी नहीं चाहिए। आपका चरण में ही निवेदन है, शरीर का सुख भी नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? शरीर का सुख के लिए अच्छा वाला मकाम चाहिए, जब नहीं मांगना चाहिए भगवान के पास। भाग में जो है वो तो होगा ही। क्या बोला? देखो बाबा, नाही मागी देहो सुखो विद्या धन जन। हमारा पॉपुलरिटी नहीं चाहिए, बहुत लोग सब एप्रिसिएशन करेगा। सेलिब्रिटी नहीं हुआ, हमारा नहीं चाहिए सेलिब्रिटी, नहीं चाहिए ऐसा। तो क्या चाहिए? क्या इसके बाद क्या बोला? विषय जे प्रीति, जो शरीर को माने भोग करने के लिए जो हमारा भाव भावी है, जो प्रीति है, जो प्यार है, वो प्यार आपका चरण से लगा दो। ऐसा बोल रहा।
ऐसा बोल सकता है भगवान को जाकर के? दुनिया में कोई चीज नहीं चाहिए हमारा, भगवान का सेवा दीजिए, होगा? बोल सकता? जब भगवान तुम्हारा जो है अभी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा जमीन है, जब 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 सब सारी ले लेगा तब भी मांगोगे सेवा दो। हमारे बात समझ आया कि भगवान तुम्हारा तुमको हम सबको परीक्षा लेने के लिए बहुत दिक्कत देता। दिक्कत होने से बावजूद भी तो बोलोगे भगवान हमको मत छोड़िए, बोलोगे? तो कृष्ण भगवान के पास आने से बाद और इतना दिक्कत है, ठीक है, कृष्ण को छोड़ के शिव के पास चला जाओ। शिव जी वो लोग शिव का पूजा करके बहुत जमीन जायदाद बना लिया। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? जमीन जायदाद बनाना ना भगवान के चरण पे वापस जाना? क्या बोलिए, लक्ष्य क्या है? इस दुनिया में जमीन जायदाद बनाना तुम्हारा लक्ष्य है, ना इस दुनिया से छुटकारा मिलके भगवान का चरण में वापस जाना? क्या लक्ष्य क्या है? भगवान का चरण में आनंद है, इस दुनिया में दुख है। बोलिए क्या चाहिए? भगवान चरण चाहिए। अच्छा, आओ के बोलिए, हाथ उठा के दिखाओ किसका भगवान का चरण चाहिए। हाथ सब लोग तो बोल रहा चरण चाहिए, चरण चाहिए। जब परीक्षा लेगा तो ठीक है, चाय बंद करो, करोगे? उसके बाद जो बोलोगे ठीक है, प्याज लहसुन खाना बंद करो, करोगे? 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 क्यों? बोले खाना पे क्या, खाना के साथ का संबंध क्या है? संबंध है, जैसा खाओगे तैसा विचार होगा। इसलिए देखो, हमारा कथा नहीं, मटर स्तुति में ऐसा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। तुम तो संस्कृत पंडित है ना, क्या बोला? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अब तो क्या बता दो? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। हाँ पता, हार्ट सही होगा। हार्ट सही कैसे होगा? आहार, हाँ शुद्ध आहार, आहार शुद्ध होगा तो सत्व शरीर शुद्ध होगा, और शरीर शुद्ध होगा तो भगवान का स्मरण होगा। शुद्ध आहार क्या है? भगवान का प्रसाद। भगवान का प्रसाद के अलावा भगवान का प्रसाद तो लगा सकता, चाय लगा सकता भगवान का प्रसाद में? लगा सकता। दारू लगा सकता? प्याज लहसुन उसे खाना चाहिए नहीं चाहिए? बोले खाना चाहिए नहीं चाहिए? खाते? हाँ, हस्बैंड तो कुछ खाते ही नहीं। तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पे? मिश्रा जी कुछ खाते ही नहीं। हाँ लेकिन मेरा है, देखो, सुनिए सुनिए, मतलब मगर मेरा है तो मैं खाती। देखो, मौन तो भगवान के पास रहना चाहिए, प्याज के पास नहीं, लहसुन के पास नहीं। हम तो देखा, तो हम अपन दिल्ली में थे नवरात्र में, सब लोग बोल रहा कि 4 दिन नवरात्र हो गया, 4 दिन चटुआ हो गया और 5 दिन पर प्याज खाएगा।
तो नवरात्र व्रत हो रहा ना प्याज व्रत हो रहा? बोलो। वो सोच रहा 4 दिन हो चुका प्याज खाया नहीं, और 5 दिन बाद प्याज मिलेगा वो खाएगा, एक दिन में एक साथ में सबको खाएगा। तो प्याज व्रत हो रहा ना नवरात्र व्रत हो रहा? बोलिए। दिमाग को लगाओ ना, दिमाग को लगाने से तो पता चलेगा हमारा दिशा कहां पे है। तो युधिष्ठिर महाराज को बोला, हाँ क्या बोला, कप पंथा ने बोला, महाजन जनगतश्च पंथा, महाजन जो मार्ग दिखाया वही हमारा मार्ग है। क्या मार्ग है महाजन? कौन कौन है? भागवतम में महाजन तो बोला स्वयंभू, स्वामी मतलब कौन? स्वयंभू, स्वयंभू ब्रह्मा जी, सेल्फ मैनिफेस्टेशन, सेल्फ मैनिफेस्टेड फॉर्म। कौन? ब्रह्मा, क्यों? कमल जनी से प्राप्त, कोई मम्मी का कोख से नहीं आया। तो स्वयंभू। नारद कौन है? ब्रह्मा का मानस पुत्र। शंभु मतलब कौन? शंभु, शंभु मतलब शंभु तो हो गया, तो ये शंभु इतना महाजन है। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, चतुर कुमार। कौन कौन है? सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, कपिल, देवोत्तानंद कपिल, देववती का बेटा। सनक, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल। बोली बोली महाराज, व्यास के सुखदेव महाराज। और क्या बोला? वयम मतलब जमराज बोल रहा, मैं महाजन। प्रहलाद, भीष्म, जनक, मनु, ये 12 महाजन है। तो कौन पथ अवलंबन किया, कौन पद दिखाया, कौन मार्ग दिखाया, कौन दिशा दिखाया? भक्ति का दिशा दिखाया। कर्म मार्ग को नहीं चुना, ज्ञान को नहीं चुना, जो मुक्ति नहीं चाहिए। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा नहीं मागी, स्वर्ग और मोक्ष नहीं मागी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। हमारा स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, लेकिन जो मोक्ष हम बता दिया वो मोक्ष चाहिए। कौन मोक्ष? भगवान का चरण का दास, हमेशा के लिए दास, नको। ये मोक्ष सबका सोच है, चाहिए। तो ये सारे महाजन देखो भगवान का नगरी करके आया। भगवान ब्रह्मा का आदेश दिया, शिकार सृष्टि करो, ऐसा किया। ज्ञानं परम गुज्जंग में जद विज्ञान समन्वितम सारहस्यं तदंगं च गृहाणागदितं मया यावानहं यथा भावो यद रूप गुण कर्मकः तथैव तत्त विज्ञान मस्तुते मदनुग्रहात्। मतलब क्या बोला? हे ब्रह्मा, तुमको हम ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञानं परम गुज्जं, बहुत ही गहरी ज्ञान। हम देने से तुम समझ जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हम तुमको आशीर्वाद दे रहा, मदनुग्रह, तो आशीर्वाद ग्रहण करो। भगवान का आशीर्वाद से भगवान का दिया हुआ शिक्षा उपलब्धि होगा। गीता पढ़ने से नहीं हो सकता। भगवान किस तरीका से आशीर्वाद हम सबको भेजा देता। हमारा तो पास अनर्थ है बहुत, नहीं?
इस दुनिया में आया किस लिए? अनर्थ लेके क्या आया? इसलिए बोला कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख अति माया तारे दय संसार आदि दुख। इस संसार में आया इस कारण एक ही है, कृष्ण को भूल गया, वही हमारा अनर्थ है। तो कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख, कृष्ण नाम करते हुए भी लक्ष्य क्या है? अलग अलग जगह में लक्ष्य है। गुरु होना चाहिए। जब गुरु होना चाहिए विचार आ गया तो सोचो कि उनका पतन तो हो चुका, वो कहां बाद में होगा। हमारा धर्म का लक्ष्य क्या है? धर्म का लक्ष्य एक ही है, दीनता। दीनता वैष्णव धर्म का आभूषण है। वो नहीं ये बोल रहा कि हमारा देखो कितना बड़ा ताकत, मंदिर बना दिया बड़ा। अरे बड़ा मंदिर में बना सकता भगवान है कि? देखो अहंकार जहां पे है भगवान नहीं रह सकता। देखो हमारा गुरुजी का गुरुजी चला गौर किशोर बाबा जी गोस्वामी महाराज, कोई मंदिर बना है? नाम सुना कभी दिन? उनका नाम सुना? कोई मंदिर बनाया कि? बनाया नहीं। लेकिन उनका झोपड़ी में निताई गौर का मूर्ति था। एक दिन बाबूजी महाराज डॉक्टर को बुला लिया नवद्वीप में। डॉक्टर तो सोचा बाबूजी महाराज का बीमार है, हमारा मौका आ गया सेवा करने का, भाग भाग के गया। तो गंगा का किनार में बाबाजी महाराज धूप में बैठ बैठ हरि नाम कर रहा, लगता है तो उनका सब सही है। बाबाजी महाराज आंख खोल के देखा, हे डॉक्टर आया? हाँ, हमारा निताई गौर का बीमार हुआ, जाओ देख के। तो डॉक्टर सोच रहा कि बाबाजी महाराज दिमाग ठीक नहीं। निताई गौर तो माना हुआ नीम का लकड़ी का मूर्ति, अब उनका बीमार कैसे होगा? तो गया नहीं, रुक गया वहीं पे एक जगह पे खड़ा होकर। कुछ समय बाद बाबाजी महाराज से पूछा, बाबाजी महाराज पूछा डॉक्टर को, हे डॉक्टर देखा जाओ? तब जब बोला बाबाजी महाराज क्या बोला, डॉक्टर हाँ डर के गया, देखा सच में निताई गौर का बीमार आ गया, बुखार आ गया, बुखार है। तो उसके बाद बाबाजी महाराज बोला, देखा कुछ देखा? ना हाँ बुखार है, दवाई दो। छोटा विग्रह, मंदिर नहीं, छोटा विग्रह मंदिर नहीं, क्या है? झोपड़ी में निताई को छोटा विग्रह प्रकट होकर के भक्तों का इच्छा पूरी कर रहा। उसके बाद डॉक्टर बाबाजी महाराज बोला, दवाई दो, काल फिर से देखना। दवाई दिया, अगला दिन आकर के देखा बुखार नहीं। भक्ति का चमत्कार है। भक्ति को प्रकाशित करने के लिए भगवान का कृपा चाहिए, और भगवान का कृपा लेने के लिए शुद्ध भक्तों का सहारा चाहिए। जब शुद्ध भक्त का सहारा होगी तब शुद्ध कृपा मिलेगा। वही कृपा कहां से आया? ना भगवान से आ रहा। भगवान हमारे ऊपर डायरेक्ट कृपा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा बहुत ही अनर्थ है। सहारा लेकर के शुद्ध भक्तों का सहारा ले, शुद्ध भक्तों सहारा लेकर के जब हम लोग भगवान को बुलाएगा, कृपा के लिए मेरा दिल तड़प रहेगा, तड़प रहेगा, तब हो सकता। तो जो भी हो,
तो महाजन जनक तस्य पंथा, तो युधिष्ठिर ने बोला जे महाजन जो मार्ग हमको दिखा दिया वही हमारा मार्ग है। तो क्या बात दिखा? भक्ति मार्ग। भक्ति का मतलब क्या? प्यार से, देखो किसी को दिखावा पापी की नहीं, अच्छी बात। हम तो देखा तो आज का दिन में मंदिर में लोग जाते पूरा मैचिंग साड़ी, मैचिंग शर्ट, मैचिंग, सब मैचिंग मैचिंग। और बाहर में हम देखा पेट्रोल पंप में काम करता, पेट्रोल पंप में स्टोर भी है, चिकन बिक रहा, बीफ बिक रहा, और मायापुर में आकर के पूरा केवल है इतना थिक पाड़ के बोला, पाड़ बोला ना हिंदी में, धोती, साउथ इंडियन धोती है, पूरा पहन के माला, पूरा चकाचक माला लगा के, माला का बैग लेकर के हरे नाम करना, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति से बोलो, भक्ति को दिखावा मत, दिखाओ मत, छुपाना। तो भक्ति जो करते उसको दिखाता नहीं। तो जो भी समय तो होगी हमारा, तो भक्ति पाठ, भक्ति का मतलब क्या? प्यार से भगवान का सेवा करना, प्यार से। किसी को बोलना कि मैं बोलने के बात करो, ऐसा नहीं, डर के नहीं, कर्तव्य में कर नहीं, कोई आशा लेकर नहीं, पूरा अनुराग लेकर के, प्यार लेकर करना, बोलने का जरूरत नहीं। इस प्रकार विचार लेकर भक्ति करोगे तो वो भक्ति भगवान, वो भक्ति लेकर के भगवान को जा सकता है। भगवान जब देखेगा, विचार लेगा, हाँ तुम्हें तो सन्यास ले लिया, तुम्हारा विचार है गुरु बने, तुम्हारा विचार है शिष्य बने, तुम्हारा विचार है जमीन जायदाद बने, तो तुम सन्यास होते हुए भी तुम अभी हमारे पास आ नहीं सकते, तुम रहो वहां पे। प्रतिष्ठा अंदर में है। प्रतिष्ठा ऐसा गंदा चीज है, वो तो भगवान के पास जाने नहीं देगा। लगा कि विश्व बहुत बड़ा सन्यासी, लोगों का लोग पीछे पीछे भाग रहा था, पैर लगा दिया, चलो हम सन्यासी हो, हमारा पैर धो करके चरना मिलने का सब पियो, भक्ति होगा। लेकिन हमारा परंपरा क्या शिक्षा दिया? निज श्रेष्ठ जानी उच्छिष्ट दाने हवे अभिमानवान, ताई शिष्य तब থাকিয়া सर्वदा नालोई वे पूजा का। हम बड़ा हो गया, ये विचार जब मन में आ गया तो विचार क्या होगा? हमारा झूठा खाने से सबका मंगल होगा, झूठा रख दो, सबको दो, हमारा झूठा दो, झूठा दो। ऐसा विचार इस धर्म में नहीं। ये बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा छोटा कथा है। भक्ति मतलब प्यार से, प्यार मतलब छुपा के छुपा के। प्यार मतलब छुपा के छुपा करना ना, क्या? इसलिए भक्ति को सचमुच समझाना चाहिए। और जब लोगों का पता चल जाएगा ये भक्ति मतलब ऐसा है, और तब भगवान के पास जा सकता है। किसी का पीछे भागेगा नहीं, शुद्ध भक्तों का पीछे भागना चाहिए। शुद्ध भक्तों, हमारा ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान क्या चाहिए? जन्मे जन्मे जैनो तबु
नामो गुनो गान, जन्म जन्म में आपका नाम गुणगान कर सकता, नाम कर सकता, गुणगान कर सकता, ईश्वर सेवा कर सकता। इस प्रकार विचार होना चाहिए। जो भी हो, समय तो हो गया, हम तो अभी और 3 दिन है ना, 2 दिन है, 2 दिन, आज 3 है, 4 5 और 2 दिन है। 2 दिन में 5 क्लास होगा, 5 सेशन होगा।